इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरीके से एक लॉगिन फॉर्म को बिल्ड करते हैं यूजिंग Node.js, Express.js और MongoDB। अब यार हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरीके से बिल्ड करना होता है वो इससे जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है और समझ लिया है कि किस तरीके से वो चीज़ होती है। पहले तो मैं आपको एक काम करता हूँ, इसका जो हम लोगों ने फाइनल आउटपुट देखा था वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले तो आपको वही देखना है। अगर आपने उस वीडियो को चेकआउट नहीं करा है, इससे जस्ट पिछले वाला वीडियो ही है, तो पहले आपको उसको देखना है। उसके बाद में आपको इस वीडियो पे आना है, ठीक है ना। आपको उसके बाद में इस पे आना है क्योंकि उसी का ये पार्ट है, उसी को ऐसा मान लो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पे जाऊँगा, उसका आउटपुट देखते हैं। सी ड्राइव पे चलते हैं और यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म नाम से। राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लूँगा। सो यार आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, यहाँ पर जो आपको अभी स्क्रीन पे कोड दिखाई दे रहा है ये वही कोड है जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा था। यहाँ पे हमने जो भी रायता फैला रखा है, फोल्डर स्ट्रक्चर आप लोग इसको बोल सकते हो, ये वही चीज़ है। कोई कॉम्प्लेक्स तो यहाँ पे है नहीं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रही है, रीज़न इसका ये है कि आप लोगों ने Node.js, Express.js और ये जो आपके MongoDB वगैरह होते हैं मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी सब कुछ, इनको आपको चेकआउट करना चाहिए। और उसके बाद में आपको जो पिछले वाला वीडियो वो आपको चेकआउट करना है। उस वीडियो को तो आपको चेकआउट करना ही करना है। उसके बाद में जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी आप लोग देख रहे हो, इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आप लोगों ने उन चीज़ों को देख लिया तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। बढ़िया। app.js है, मॉडल हमने देखा, स्कीमा इसके अंदर डिफाइन कर रखा है, मॉडल्स वगैरह बना रखे हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। index.hbs है। अभी HBS हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट इंजन का यूज कर रहे हैं। अब DB यहाँ पे हम लोग हमारा कनेक्शन बना रहे हैं। सिंपल है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक काम करता हूँ, उसका आउटपुट दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब कुछ क्लीन करो और मुझे CD के मतलब CD का यूज़ करके कमांड होती है CD चेंज डायरेक्टरी, और हमको जाना पड़ेगा सोर्स के अंदर जिसके अंदर एक फाइल है app.js, इसको मुझे रन करना है। तो मैं करूँगा क्या, मैं लिखूँगा CD सोर्स। ओके जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग node mon app.js लिख देंगे। सो यार आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कनेक्ट हो चुका है, लिसन कर रहा है इस पोर्ट पे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं ब्राउज़र पे और यहाँ पे चल के मैं करूँगा क्या, लिखूँगा लोकल होस्ट। ओके जी, हो नहीं रहा, लोकल होस्ट है, बढ़िया। और इसको मुझे 3000 पे रन करना है क्योंकि किस पे हो रहा है, वो 3000 पे ही हो रहा है। और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट, और 3000 कहाँ पर है भाई साहब, ये रहा। ये लो, आपको यहाँ पे फॉर्म दिखाई दे चुका है जो हम लोगों ने बनाया था बूटस्ट्रैप की हेल्प से। अभी मैंने यहाँ पे कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं रखी थी, लेकिन आप लोग कर सकते हो यार। जैसे अभी मैं यहाँ पे जाऊँ और ये देखो, मैंने MongoDB कंपास को भी ओपन कर लिया है। मैं यहाँ पे क्या नाम से डेटाबेस था वो हमारा डेटाबेस था EMP फॉर्म नाम से, और यहाँ पे एक कलेक्शन था EMP कलेक्शन नामक। और उसके अंदर मैं चलता हूँ डॉक्यूमेंट्स पे। अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने अभी अवेलेबल है, पहला है, दूसरा है। अब जो भी मैं यहाँ पे डेटा डालता हूँ ना, इसके अंदर जो भी डेटा डालता हूँ वो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब इंसर्ट, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने कुछ वैलिडेशन भी करा रखा है मॉडल के अंदर। आपको मतलब कुल मिला के बात ये है कि आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। मैं यहाँ पर आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ उसको। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ रोहन, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोहन 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख दो, और @gmail.com यहाँ पे टाइप करते हैं। उसका एक अलग सा ही फ़ोन नंबर इस तरीके से पास कर देते हैं जो भी है। और पासवर्ड अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ टेस्ट सिंपल, आपके दोनों पासवर्ड मैच होने चाहिए थे। ये भी हमने कंडीशन अप्लाई करी थी पिछले वीडियो में, ठीक है। अब जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे चुका है, क्लियर देख सकते हो ये डेटा। अगर ऐसा डेटा आपको दिखाई दे चुका है तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे वो डेटा आ चुका है। बस आपको सिंपल इसको रिफ्रेश करना है और ये देखो तीसरा डेटा यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। तो कुल मिला के सही है ना कि हमारा इतना काम तो पिछले वीडियो में कर लिया था हमने, इतना काम तो हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग बनाएंगे भाई साहब एक लॉगिन फॉर्म। आपने देखा ही है कि वेबसाइट में लॉगिन भी होता है, साइन अप भी होता है। तो साइन अप का काम तो हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे, और लॉगिन फॉर्म हम लोग बनाएंगे सिंपल क्या करके, यहाँ पे एक नई फाइल बना के। सिंपल इस व्यूज़ के अंदर अभी index.hbs है। तो मैं काम करता हूँ यार, इसका जो नाम है ना, इसका नाम है रीनेम, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ इसको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल साइन अप इस तरीके से, ठीक है, साइन अप.hbs।
और साइन अप डॉट एच बी एस तो मैंने लिख दिया, बट मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे इंडेक्स की जगह है क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंपल साइन और अप। ठीक है, इंडेक्स की जगह मुझे साइन अप करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, सही है। अब एक काम करेंगे, हम लोग एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे, और लॉगिन फॉर्म हम लोग किस तरीके से बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। तो लॉगिन के लिए मुझे यहाँ पे सिंपल इस व्यूज़ के अंदर एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा लॉगिन डॉट एच बी एस। ठीक है, लॉगिन डॉट एच बी एस। इस तरीके से पेज को सिंपल यहाँ पे इस फाइल को हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं, बना लेते हैं। फाइल को बना लिया और इतना हमने काम कर लिया। इस पर मैं सिंपल कॉपी करूँगा, इसको मैं कंप्लीट कॉपी करूँगा, जस्ट नीचे लेके आऊँगा। नीचे कहाँ पर, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर सिंपल सेम ही रखूँगा मैं, बट यहाँ पे मैं क्या रखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कि भाई साहब स्लेश और लॉगिन पेज, इस तरीके से कुछ भी बना दो, या फिर मैं डायरेक्टली लॉगिन ही लिख देता हूँ यार, मैं लॉगिन ही रख देता हूँ। ठीक है, लॉगिन। बात कुल मिला के ये है कि अभी आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिंपल ये ओनली होम पेज है, मतलब ऐसा समझ सकते हो इंडेक्स है ये। ठीक है, बट अगर कोई यहाँ पे टाइप कर दे इस तरीके से लॉगिन, ठीक है, और फिर वो एंटर करे तो उसके सामने लॉगिन पेज आना चाहिए। अभी नहीं आएगा, अभी तो आएगा भी कैसे, क्योंकि हम लोगों ने उसमें फाइल में कुछ डाला भी नहीं है, एम्प्टी है वो फाइल। तो एक काम करते हैं, लॉगिन में होता भी क्या है, लॉगिन में एक तो आपका सिंपल ईमेल होता है और एक आपका सिंपल पासवर्ड होता है, दो चीज़ें तो होती हैं। तो वो दो चीज़ें मतलब यहाँ से दो चीज़ निकालनी है, और सबमिट की जगह लॉगिन कर देंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जगह लॉगिन फॉर्म कर देंगे, बस इतना ही करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, साइन अप डॉट एच बी एस है, इसको कंप्लीट कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, और यहाँ पे चल के सिंपल पेस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये जो कंफर्म पासवर्ड है इसको हम लोग हटाते हैं, कोई नीड नहीं है, हटाओ इसको। ठीक है, और यहाँ पे सबमिट की जगह मैं कर देता हूँ लॉगिन, इस तरीके से। बहुत बढ़िया। और उसके बाद में मैं क्या करूँगा, उसके बाद में मैं पासवर्ड रखता हूँ, ये मुझे चाहिए होगा, और ये क्या है, फ़ोन नंबर, ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ सिंपल। ठीक है, उसके बाद में मुझे यहाँ पे ईमेल चाहिए होगी, तो ईमेल तो रहने दो। उसके बाद में यहाँ पे यूज़र नेम, तो इस यूज़र नेम को यहाँ से हटा दो। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। और पोस्ट चाहिए, बढ़िया है। यहाँ पे मैं इसका डेटा, मतलब मुझे जब लॉगिन करता है कोई, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, लॉगिन पेज नाम से यहाँ पे एक पेज बना लूँगा, मतलब लॉगिन पेज पे लोड हो जाएगा जब ये इस लॉगिन पे किसी ने क्लिक करा तब। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग सेव करना है और ऐप डॉट जेएस पे चलते हैं, और यहाँ पे लॉगिन है, बट यहाँ पे मुझे साइन अप नहीं दिखाना है। मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, साइन अप, तो हमको दिखाना है साइन अप वाले पे, यहाँ पे दिखाना है। तो हम क्या यहाँ पे भी साइन अप दिखाएंगे, यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे भाई साहब लॉगिन। क्या दिखाएंगे, लॉगिन दिखाएंगे। कौन सा लॉगिन, ये जो लॉगिन है ये। सिंपल सेव करो इसको और अपने यहाँ पे ब्राउज़र पे चलो। ठीक है, और यहाँ पे देखो लॉगिन है। ठीक है, ओके, बढ़िया है और सही है। मैं एक काम और करना चाहूँगा इसमें, मैं काम सिंपल ये करना चाहूँगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं दिखाई देना चाहिए, यहाँ पे लॉगिन फॉर्म दिखाई देना चाहिए। ठीक है, सेव करते हैं और अगेन इसको सेव करते हैं। ठीक है, और अब चलते हैं हमारे यहाँ पे। अब देखो सिंपल सेम मैंने पाथ दे रखा है, यहाँ पे देखो लोकल होस्ट 3000 और लॉगिन। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो आप लोग क्लियर देख सकते हो कि ये लॉगिन फॉर्म यहाँ पे बन चुका है। अब यहाँ पे आप लोग क्लियर देखो कि यहाँ पे लॉगिन है वो नीचे क्यों आ चुका है, इसमें ऐसा क्या गड़बड़ी हमने कर दी। तो मैं एक बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, इस बटन को मैंने लॉगिन दे दिया और फॉर्म के अंदर ही मैंने इस चीज़ को रखा है, जो कि अच्छी बात है। और मैंने क्या यूज़ करा है, मैंने कुछ गड़बड़ी यहाँ पे कर दी लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गड़बड़ी यहाँ पे कर दी। तो शायद मैंने डिव विव की कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर दी होगी क्या यहाँ पे। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने कुछ डिव गड़बड़ कर दिया था, पेज को मैंने सेव करा और अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये देखो प्रॉपरली सही है। लॉगिन फॉर्म यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है, ईमेल एड्रेस होता है और पासवर्ड होता है। यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखूँगा, यहाँ पे मेरा ईमेल लिखूँगा, लॉगिन करना चाहूँगा। ठीक है, अब इतना मैंने काम कर लिया और सही से करा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक काम करेंगे यार, ऐप डॉट जेएस पे चलते हैं और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे मैंने EMP डेटा करा है। EMP डेटा मैंने कब करा है, पोस्ट का यूज़ करके करा है। तो वो कब करा है मैंने करा है जब मैं यहाँ पे साइन अप पे आपको लेके चलूँ, तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म पे देखोगे EMP डेटा, मतलब साइन अप वाले पे। तो सेम चीज़ें मुझे यहाँ पे भी इसके लिए भी यही करनी पड़ेगी।
आई होप आप लोग समझ रहे हो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, ऐप डॉट पोस्ट, ठीक है, पोस्ट आपको पता है डेटा को हमको अगर क्या करना होता है, इंसर्ट करना होता है। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे इस तरीके से जाएंगे और इस तरीके से यहाँ पे लिख के लिखेंगे क्या, जैसे हमने यहाँ पे लिखा EMP डेटा, तो EMP डेटा हम लोगों ने लिखा था साइन अप के लिए। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लॉगिन के लिए, जो भी हमने यहाँ पे लिखा था लॉगिन पेज, सिंपल। बट ये जो लॉगिन पेज है ये आपको इस तरीके से लिखना है, और एल आप लोग यहाँ पे शॉर्ट लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ओके जी। और सिंपल इसको कर लो कॉपी इस तरीके से, app.js पे आओ और आप आओ सिंपल यहाँ पे जस्ट नीचे इसके इस तरीके से, और आप लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट, लेकिन आपको इस तरीके से ब्रैकेट्स के अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सेट करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे async यूज़ करना पड़ेगा। async और await हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो हम लोगों ने लिख दिया सिंपल async। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ एक चीज़। आपको मैं सबसे पहले देखो, मुझे ईमेल चाहिए होगी, मुझे पासवर्ड चाहिए होगा, तो मैं दो चीज़ चाहिए होंगे मुझे। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले कॉस्ट पासवर्ड नहीं, मैं यहाँ पे ईमेल को टारगेट करूँगा इक्वल्स टू request.body.email। मैंने क्या करा है, अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आपको अगेन मैं बोल रहा हूँ, सॉरी उसके लिए, बट मैं बोल रहा हूँ अगेन, आपको पिछले वाला वीडियो को चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने ये चीज़ बताई है। देखो request.body नेम, हमने request.body पासवर्ड, request.body ईमेल, ये सब कुछ हमने करा है और चीज़ समझी है। ठीक है, मतलब ये है कि मैं डायरेक्ट इसको चेकआउट कर रहा हूँ। और वैसे मैं सिंपल यहाँ पे पासवर्ड के लिए पासवर्ड भी लिख लूँगा, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड इक्वल्स टू कर सकता हूँ मैं पासवर्ड, और पासवर्ड को गेट करने के लिए मैं लिखूँगा request.body और डॉट पासवर्ड। एक काम करता हूँ मैं, लॉगिन जो HBS है हमारा, उस पर चल के ये जो मेरा पासवर्ड है इसका जो नाम है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल लॉगिन पासवर्ड। ठीक है, क्योंकि नहीं तो सेम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैंने यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड लिख दिया। ठीक है, अलग ही रख दिया मैंने इसको। app.js पे चलते हैं, और यहाँ पे जो लॉगिन पासवर्ड था उसको हम लोगों ने इस तरीके से कर लिया गेट। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना सभी को समझ में आ चुका है। अब यार लोगों की एक क्वेरी ये भी होती है कि हम लोग डेटा को किस तरीके से रीड कर पाएँ। मतलब ये है कि हम इस MongoDB कंपास से, यहाँ पे 3 मेरे पास डॉक्यूमेंट है, अगर मुझे उनका ईमेल को रीड करना रहा तो मैं किस तरीके से रीड करूँगा उन चीज़ों को, है ना। मतलब यहाँ पे क्या है कि 3 बंदों ने यहाँ पे साइन अप कर रखा है, रजिस्ट्रेशन करवा रखा है 3 ने, तो 3 ही तो लॉगिन कर पाएंगे ना इसको, समझ रहे हो। तो वो वाली चीज़ है, तो उसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर ईमेल चाहिए होगी उनकी यहाँ पे जो है, और उसको मुझे रीड करना पड़ेगा। तो मैं चीज़ किस तरीके से कर सकता हूँ, देखो वो चीज़ किस तरीके से कर सकते हो। कॉस्ट में यहाँ पे गेट और ईमेल नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, मैं यहाँ पे अवेट यूज़ कर लूँगा, फिर अवेट इस तरीके से। ठीक है, async मैंने यूज़ करा तो मैं यहाँ पे अवेट यूज़ कर लूँगा अब। और फिर मैं यहाँ पे रखूँगा क्या, मैं यहाँ पे रखूँगा जो भी मेरा कलेक्शन है, आई मीन मॉडल है, कहाँ पे है मॉडल, ये देखो EMP कलेक्शन नाम से मैंने क्या बना रखा है, एक यहाँ पे बना रखा है कलेक्शन, मतलब एक मॉडल, और मॉडल में मैंने आपको बताया था क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कुछ इस तरीके से, डॉट आपको फाइंड 1 करना है। अब फाइंड 1 क्या होता है यार, फाइंड 1 को हम लोगों ने क्लियर करा था MongoDB वाली सीरीज़ के अंदर, फाइंड बाई ID, मतलब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर करी थी, किस तरीके से कितने मेथड्स होते हैं डेटा को रिट्रीव करने के, गेट करने के। ठीक है, उस MongoDB मतलब डेटाबेस से, तो हम लोगों ने चीज़ें समझी हैं। तो फाइंड 1 का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर हम लोग इस तरीके से चल के यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लिख के लिख सकते हैं ईमेल, अगर वो ईमेल है। ईमेल कौन सी, ईमेल जो आपने यहाँ पे रखी थी ईमेल, और वो जो ईमेल रखी है आपने इस डब्बे के अंदर, इस इनपुट फील्ड के अंदर, तो वो चीज़ क्या यहाँ पे जो भी ईमेल है, तो वो इस डेटाबेस में किसी भी डॉक्यूमेंट में है जो ईमेल फील्ड उससे मैच होती है क्या, तो वो वाली चीज़ है। ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से इसको समझना है। तो ये हमने इतना कर लिया, ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, और ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपरली कर ली है। अब क्या करना पड़ेगा, हमने इसको फाइंड कर लिया, क्या फाइंड हुआ क्या एक्चुअली में। अगर मैं यहाँ पे console.log और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल गेट ईमेल इस तरीके से। ठीक है, सेव करूँगा मैं अभी के लिए। तो आप लोग यहाँ पे कंसोल पे देखना, यहाँ पे मैं चलता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ
सपोज एट ankit@gmail.com, एक मैंने इस तरीके से यहाँ पे ईमेल टाइप करी, ठीक है, और मैं सिंपल लॉगिन पे क्लिक करूँगा। अब जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो कैन नॉट पोस्ट लॉगिन पेज, इसने क्लियर बोल दिया कैन नॉट पोस्ट लॉगिन पेज, ये नहीं हुआ। और यहाँ पे मैं चलूँगा तो भी यहाँ पे इसने कोई आउटपुट मेरे सामने नहीं रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं, इसको यहाँ से बैक करते हैं फिर से और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मैं एक काम करूँगा इस बार, और इस बार मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल रिस्पॉन्स डॉट सेंड इस तरीके से, और मैं यहाँ पे लिखूँगा गेट ईमेल, इस तरीके से गेट ईमेल मैं अभी यूज़ करना चाहता हूँ। और इस बार मैं यहाँ पे सही मेरी ईमेल रखूँगा। सही ईमेल मुझे कहाँ से मिलेगी, टेस्ट ये जो ईमेल है इसको मैं इस तरीके से एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे सिंपल पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो यार ये देखो कैन नॉट पोस्ट लॉगिन पेज, अगेन वो ही प्रॉब्लम यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखो स्पेस है कुछ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगेन जाना पड़ेगा अपनी login.sbs वाली फ़ाइल पे। और यहाँ पे क्या मैंने कुछ गड़बड़ी कर रखी है क्या, मुझे देखना पड़ेगा यार, मुझे फॉर्म पे देखना पड़ेगा। लॉगिन पेज मैंने इस तरीके से रख रखा, सेव करूँगा इसको, ठीक है। और यहाँ पे चल के मैंने लॉगिन पेज ही कर रखा है, इसको भी अब सेव करेंगे अगेन, ठीक है। और सब कुछ सही है। अब मैं यहाँ पे अगेन चलूँगा और जो मेरी ईमेल थी उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट अगेन पेस्ट करूँगा। यहाँ पे कुछ अलग से मैं मान लो पासवर्ड मुझे लिखना है तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, कुछ भी लिख दो, टेस्ट कर लिए है एक बार। तो लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे कैन नॉट, ये देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है यार ये यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ सर कोड तो बिल्कुल सही है और यहाँ पे कंसोल में तो डेटा मुझे दिखाई दे रहा है, बट वहाँ पे वो प्रॉब्लम आ रही है। कंसोल पे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कैसे हुआ, वहाँ पे कैसे प्रॉब्लम आ सकती है, एक काम करते हैं इसको फिर से सेव करते हैं हमारे इस फाइल को। प्रॉब्लम तो इसमें नहीं होनी चाहिए यार, सब कुछ सही है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं यहाँ पे जैसे मान लो कि मुझे डेटा चाहिए इस टेस्ट 100 जिसका भी, या फिर मुझे रोहन का अभी जो मैंने करा था किसी का भी मान लो यार, डेटा तो डेटा मुझे मिलने वाला, जो भी मैं टाइप करूँगा वो, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ, सिंपल पेस्ट करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ये लो जी, ये लो डेटा रीड हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आईडी वाईडी सब कुछ है और डेटा प्रॉपरली मुझे मिल चुका है यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इस तरीके से हम लोग हमारा काम कर सकते हैं, डेटा रीड कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ। और जब एक काम और करेंगे हम लोग, वो चीज़ हमने अभी तक करी नहीं है लेकिन वो बाद में ही कर लेंगे, ट्राई और कैच का यूज़ करना चाहिए था, हमने नहीं करा है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे सिंपल इफ़ स्टेटमेंट और लिखेंगे यहाँ पे अगर गेट ईमेल, सिंपल एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब आप लोग वो पासवर्ड किस तरीके से गेट करोगे, वो पासवर्ड आप लोग किस तरीके से गेट करोगे, मतलब कि अगर आपने यहाँ पर सिंपल, मैं बैक आपको करके दिखाता हूँ, आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखा और अपना यहाँ पे आपने पासवर्ड रखा, ठीक है, दोनों चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे रखी। तो आपको पासवर्ड भी तो वही पता करना आना है कि भाई साहब इस डॉक्यूमेंट का या फिर जो मैं हूँ मेरा पासवर्ड क्या है, यहाँ पे वो प्रॉपरली एक्सेस होना चाहिए वो चीज़। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल, एक काम करता हूँ, ये दो चीज़ मैंने यहाँ पे कमेंट आउट करी हैं, इनको मैं एक बार अनकमेंट फिर से कर देता हूँ, ठीक है। और गेट ईमेल डॉट मैं यहाँ पे पासवर्ड करता हूँ, गेट ईमेल डॉट मैं यहाँ पे पासवर्ड करता हूँ, सिंपल, ठीक है। और मैं यहाँ पे सिंपल सेव करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे सिंपल सेव करता हूँ और यहाँ पे शायद रन हो चुका है वो, और अब मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ और मुझे यहाँ पे वो पासवर्ड दिखाई देगा। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मान लो कि इसका पासवर्ड मुझे करना है, मेरे ईमेल यहाँ पे मैंने रख दिया और यहाँ पे सिंपल मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, कुछ भी, और यहाँ पे सिंपल लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। ये लो जी, पासवर्ड भी इसने बता दिया टेस्ट है, तो मतलब पासवर्ड भी रीड हो चुका है, प्रॉपर हो चुका है पासवर्ड भी रीड, बढ़िया। अब क्या करेंगे, बैक आओ सिंपल और आप अपने जाओ इस VS कोड पर और यहाँ पे अब हम लोग आराम से करते हैं इन चीज़ों को, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको लिखना इफ़ डॉट, और अगर आप लोग यहाँ पे लिखो गेट ईमेल सिंपल डॉट पासवर्ड, आपने निकाल लिया। अगर आप लोग यहाँ पे लिखते हो सिंपल पासवर्ड, मैंने क्यों रखा है, इसका मतलब ये है कि अगर ये जो गेट पासवर्ड और वो जो पासवर्ड, कौन सा पासवर्ड, ये वाला पासवर्ड, ये पासवर्ड कौन सा,
जो हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं और जो हमने अभी अभी रीड करा है, अगर वो दोनों होते हैं मैच, इसका मतलब ये है कि वैल्यू भी मैच होनी चाहिए और इसका डेटा टाइप भी मैच होना चाहिए। इस ट्रिपल इक्वल्स टू का मतलब यही होता है, ठीक है। अगर वो मैच होते हैं तो मैं रिस्पॉन्स डॉट और मैं यहाँ पे रेंडर कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर कर सकता हूँ, किसको, कुछ को भी रेंडर कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपल, और यहाँ पे चल के ओके जी, मैं यहाँ पे सिंपल चल के इसमें एक मैं यहाँ पर आके index.hbs नाम से यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ, और इस तरीके से मैं यहाँ पे मान लो कि h1 डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपल होम पेज, ठीक है। होम पेज, ये आपका एक होम पेज है, स्पेलिंग ठीक रखते हैं, होम पेज, ओके। और इस इंडेक्स को अभी हमको रेंडर करना है यहाँ पर, तो यहाँ पे इस इंडेक्स को हमको डाल देना है। अगर मतलब आपका पासवर्ड और ये जो पासवर्ड मैच हो जाता है, जो आपने टाइप करा है और जो डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट है, तो वो जो पासवर्ड दोनों मैच हो जाते हैं, तो मतलब यही है ना कि उसको होम पेज दिखा दो। अब आपको उसको डिज़ाइन करना तो डिज़ाइन कर सकते हो, वो चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे, कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे तब देखेंगे, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं अभी, ठीक है। नहीं तो मतलब अगर आपका पासवर्ड वहाँ पे मैच नहीं हुआ, तब आप लोग क्या करोगे, तब आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो रिस्पॉन्स डॉट, आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो सेंड, आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो कि पासवर्ड आर नॉट मैचिंग। मतलब आप लोग अभी के लिए पासवर्ड आर नॉट मैचिंग ही लिख दो, बाद में हम लोग आराम से वैलिडेशन इसका कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी के लिए मैंने पासवर्ड आर नॉट मैचिंग यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, सिंपल है, ये काम करेगा अभी। और इस कंप्लीट कोड को हम लोग करेंगे क्या, Ctrl+X करेंगे और ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर हम लोग इसको डाल देंगे। ये लो ट्राई कैच ब्लॉक। सबसे पहले तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड करेंगे, और जो भी आपकी एरर होती है वो यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ पे ट्राई पे हम लोग ये कोड पेस्ट कर देंगे, सिंपल है। सेव करो, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे भी टेस्ट दिखाई दे रहा था, हमने देखा नहीं वो चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल यहाँ पे इसको यहाँ पे अब चलते हैं और यहाँ पे आके लिखेंगे कि उस ईमेल क्या थी वो ईमेल, जैसे यहाँ पे एक कोई ईमेल मेरे याद नहीं रहती ईमेल, मैं एक काम करता हूँ ये वाली ईमेल ले लेता हूँ यहाँ से सिंपल, और इसका पासवर्ड टेस्ट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे सिंपल मैं लिखता हूँ ये ईमेल, और यहाँ पे मैं उसका पासवर्ड लिखता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं गलत करता हूँ, तो ये लो जी, इसने बोलेगा सिंपल पासवर्ड आर नॉट मैचिंग, ठीक है। इसको ये बोलना है कि पासवर्ड आर नॉट मैचिंग, क्योंकि हमने कुछ कोड ही ऐसा रखा है यहाँ पे, अगर ये मैच नहीं हुआ तो यहाँ पे पासवर्ड आर नॉट मैचिंग ही तो बोलेगा, बढ़िया है। और यहाँ पे सिंपल हम इसको बैक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे चल के लिखेंगे सही पासवर्ड टेस्ट, तो अब क्या दिखाई देना चाहिए, होम पेज, बढ़िया यार, ये देख सकते हो होम पेज। क्यों दिखाई दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉपर जब ये मैच हो जाता है तो इंडेक्स को हम लोगों ने यहाँ पे रेंडर करवा दिया है। तो इस तरीके से हम लोग हमारा लॉगिन सिस्टम बना सकते हैं। आई होप आपको जितना भी हमने इसमें समझा वो तो क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईजी था, कोई भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कोड था ही नहीं, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग यूज टू हो जाओगे और कोड आपके माइंड में बैठ जाएगा, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं करनी है, ठीक है। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि याद कर लो, याद बिल्कुल नहीं करना है, चीज़ों को समझ समझ के करना है। कोई एरर आती है तो स्टैक ओवरफ्लो है, मैं हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर और हैं जो आपको कोड सिखाते हैं। कमेंट किया करो, चीज़ों को सॉल्यूशन आपको मिलेगा, और डेफिनेटली आपको मिलेगा यार सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग कल की वीडियो में ये देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग डेटा जब कर रहे हैं पोस्ट, जब डेटा हम लोग यहाँ पे इसमें कर रहे हैं क्रिएट, तब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो टेस्ट टेस्ट, मतलब पासवर्ड ऐसे कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या पासवर्ड कोई कल के दिन इसको हैक वैक करने का ट्राई करे तो क्या पासवर्ड तो इसको ऐसा कैसा दिखाई दे रहा है, तो वो वाले प्रॉब्लम हम कल के वीडियो में सोल्व कर रहे होंगे। तो अभी के लिए आपको लॉगिन फॉर्म बनाना है और आपको इंडेक्स पर रेंडर करवा देना है इसको, ठीक है, मतलब होम पेज पे रेंडर करवा देना है, चाहे वो स्टाइल पे हो सकता है या फिर आप लोग जैसे मैंने अभी कराया था होम पेज, वो भी हो सकता है, चलेगा। सो या अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।